अगर हम 2017 के चुनावों की बात करें, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, आप कई ऐसी सीट्स थी जहां पर आपके कैंडिडेट्स जब खड़े हुए तो बीजेपी को फायदा हुआ। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, टांडा की अगर बात की जाए तो वहां पर बीजेपी 1725 वोट से जीती, आपके कैंडिडेट को करीब कितने सीट लड़े हम? 2000। आपने पिछले चुनावों में सीट लड़े? 38 कितने? 38 और पूरे कितने सीट हैं असेंबली की उत्तर प्रदेश में? 403। चलिए 38, बाकी का क्या हुआ? नहीं, मैं आपसे अरे ये हर चीज हमारे गोद में डाल दे रहे हैं आप। बिल्कुल नहीं। तो ये मैं आपसे देखिए एक मिनट अब आप शिफ्ट कर रहे हैं। अच्छा, इससे मेरा आपसे ये कहना है कि जिन सीटों इस बार तो आप एक मिनट टांडा में 38 पे लड़े, तब आपने बीजेपी को फायदा पहुंचाया। टांडा में 100 पे लड़ेंगे तो क्या होगा? नहीं, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी का आपने विधानसभा का जिक्र किया, बीएसपी ने कितने वोट लिए, कांग्रेस ने कितने वोट लिए? अरे फिर आकर हम ही मिल जाते हैं क्या? देखिए ये चुनाव क्यों देखिए, एनालिसिस को कोई भी कैसे ट्विस्ट कर सकता है। सुनिए, चुनाव क्यों लड़ा जाता है? किसी को हराने के लिए या किसी को जिताने के लिए, खुद क्यों जिताने के लिए? हम लड़ेंगे तो यकीनन कोई हारेगा। देखिए तो अब ये कौन सी बात हुई? देखिए अगर ऐसा बात होगी तो सुनिए, मेरी बात सुनिए, आपको और लेमेंस लैंग्वेज समझा रहा हूं। भाई हेमंत साहब टीवी 9 क्यों शुरू करे? टीआरपी दूसरों की कम हो गई है? ये कोई बात है? कंपटीशन होना चाहिए। जब तक कंपटीशन होगा तभी तो वैल्यू बढ़ेगी। तो अब आप सीरियस है ना भाई? जब टीवी में कंपटीशन हो सकता है तो पॉलिटिक्स में क्यों नहीं हो सकता? मुझे एक बात, और नुकसान फायदा ये देखिए, ये क्या कोई साहूकार की दुकान है? भाई हर चीज में कंपटीशन होना चाहिए। आपका ये लोग यही तो समझ रहे हैं ना कि नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। नहीं सुनिए, ये मैं आपको खत्म कर रहा हूं। ओवैसी साहब शायद उनको मैं खत्म कर रहा हूं। उनको बात शायद आप आसानी से समझा दें। अगर उन्हें ये बता दें कि आपका मकसद क्या है, भारतीय जनता पार्टी को हराना या उसे जिताना? मेरा मकसद भारतीय जनता पार्टी को हराना हो तो शुरू दिन से रहा है। तो ये कह रहे हैं कि जो आपकी राजनीति है उससे वो जीतेगी। नहीं हेमंत साहब, ये मकसद जनसंघ से यही मकसद रहा है। ये मकसद जनसंघ से रहा है। ये मकसद और पुख्ता उस वक्त हुआ जब हम 14 साल के थे, हमारे घर के सामने आकर नारे लगाते थे कि मुसलमान खबरस्तान या शमशान। उस वक्त से हम देख रहे हैं। मगर इसका यह मतलब तो नहीं निकलेगा ना कि मैं दरी बिछाऊंगा, मैं इनके पैरों के पास पड़ा रहूंगा, गुलामी इनकी करूंगा और ये डरा कर हमसे वोट हासिल करेंगे और मुझे इंसाफ नहीं करेंगे। अच्छा, ये एक बात सुनिए, मुस्लिम वोट की वजह से बीजेपी नहीं जीत रही है। डेटा कहता है कि बीजेपी इसलिए जीत रही है कि बीजेपी को ओबीसी, दलित ये वोट ज्यादा मिल रहा है। तो अच्छा, मेरी वजह से अगर बीजेपी जीत रही है मुसलमानों की वजह से, तो 2014 और 2019 में बीजेपी को सिर्फ 6% मुस्लिम वोट मिला। एक बात, ये एम्पिरिकल डेटा है। अब इस पर कोई सवाल नहीं करेगा। इस पर सवाल इसलिए नहीं होता कि आप जितनी देर से अभी बात कर रहे हैं, 20-25 मिनट से आप लगातार समाजवादी पार्टी के खिलाफ बात कर रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ कम बात किया। आप पूछ लीजिए, हम बोल रहे हैं आपको। आप नहीं पूछे तो हम क्या करेंगे? नहीं, तो इस सवाल को और बड़ा कर देते हैं ना ओवैसी साहब। लेकिन जो नहीं, बारी से पूछिए। मैं बैठा हूं आप चारों के दरमियान में, आराम से पूछिए, कहीं नहीं जाने वाला हूं। आपने कहा मुसलमान वोट की वजह से नहीं जीत रही है, ओबीसी वोट मिल रहा है, दलित वोट मिल रहा है। अब तो आपने गठबंधन कर लिया, ओबीसी, दलित, मुसलमान, यही तो है आपका गठबंधन। तो ये सारे वोट भी तो आपको मिल रहे हैं। आप यही तो हम कह रहे हैं, ये सामाजिक न्याय है। ये सामाजिक न्याय है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ये रेनबो कोएलिशन है। जब कुशवाहा, बाबू सिंह कुशवाहा साहब, बाबूजी हमारे साथ हैं, वामन मिश्राम साहब साथ हैं, ये सही मानों में सामाजिक न्याय की लड़ाई होगी। तो अब ये सुनिए, अब आप देखिए कि बीएसपी और सपा मिलकर 2019 का चुनाव लड़े। मैथमेटिक्स के ऊपर तो जीत जाना चाहिए था, मगर क्या हुआ? नहीं जीत पाए। 14 में हम नहीं थे, आप अखिलेश हार गए। अखिलेश के लीडरशिप में 3 चुनाव सपा हार चुकी है। नहीं, तो असदुद्दीन ओवैसी कंपटीशन की बात कर रहे हैं अगर, तो फिर उनके लिए सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है? बीजेपी है, समाजवादी पार्टी है, कोई और है? कौन है? देखिए, जब आप इलेक्शन लड़ते हैं तो आपकी जिम्मेदारी पहली यह है कि आप हर अपने मुखालिफ जो पार्टी के कैंडिडेट है उसकी इज्जत करें, उनसे आपका मुकाबला है। नहीं तो कौन चुनौती आपके लिए? हर विधानसभा में किसी पार्टी का एक उम्मीदवार स्ट्रांग होता है तो आपका मुकाबला उनसे होता है। और मेरा मानना यह है कि अखिलेश यादव में और योगी आदित्यनाथ में कोई फर्क नहीं है।
एक सिक्के के दो रुख हैं ये लोग। घुमंड के एतबार से, गुरूर के एतबार से, मनमानी करने के एतबार से, इंडिविजुअल अपने डिसीजंस लेने के एतबार से, कोई इन दोनों में फर्क नहीं है। आपने अभी तक जितनी बार भी बोला, अखिलेश जी के लिए बोला, योगी जी के लिए बोला, बीएसपी को लेकर आपने कभी कुछ नहीं बोला। और अरे आप पूछिए ना, आपको मैं बैठा हूं, आप पूछे तो बोलेंगे। बीएसपी को लेकर जो हमारी आपसे आखिरी बार बातचीत हुई थी उसमें भी आपने कहा था कि वो एक ऑप्शन है, वो भी ऑप्शन आपके साथ क्यों नहीं हो पाया, क्यों मटेरियलाइज नहीं हो पाया, उसके पीछे की क्या वजह? देखिए, आज मैं डिस्क्लोज कर रहा हूं, हमारे पार्टी अध्यक्ष शौकत साहब से राज्यसभा के एक बीएसपी के एमपी ने 4 मर्तबा मुलाकात की लखनऊ में, 4 मर्तबा की। मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा हूं। राजी हो गए थे, फिर उसके बाद अचानक वो अपना फैसला बदल लिए। तो ठीक है, वो उनका फैसला है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। आपने इसका ये मतलब नहीं है कि देखिए, हम पर ये भी तो इल्जाम लगता है कि आप अलायंस नहीं करना चाहते। अरे हम तो बातचीत किए, अब आप नहीं करेंगे तो मैं क्या करूं? उत्तर प्रदेश में आपको सीरियसली नहीं ले रहे हैं, आपको पॉलिटिकली आपको सीरियस कैंडिडेट नहीं मानते, या आपको खतरा मानते हैं? नहीं, अब तो मान चुके हैं कि खतरा है और इंशाअल्लाह ताला ये जीत में तब्दील होगा। अच्छा, ओवैसी साहब, एक सवाल सामने से। मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ, या आपके सवाल का जवाब भी हो सकता है कि एक तो सीधे सवाल का ओवैसी साहब टेढ़ा जवाब देते हैं, वो सीधी बात नहीं कहना चाह रहे हैं, बार बार उसको पूछा जा रहा है। आपने वो जो सवाल किया उसमें भी वही बात निहित है। ये सीधी बात ये है कि जो लोगों की समझ में आ रही है, जो आँख खोल कर वोटर आपको देख रहा है, मैं तो एक वोटर ही हूँ, कि आप जिनको मुसलमानों का सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिलता है जिस पार्टी को, उसके आप सबसे बड़े आलोचक हैं और आप उसी का वोट काट रहे हैं। तो अगर कहीं पे उसको जीतने की संभावना भी है बीजेपी से, और आप बीजेपी को हराना भी चाहते हैं, लेकिन जहां बीजेपी की हारने की संभावना है और समाजवादी पार्टी के जीतने की संभावना है, वहां आप समाजवादी पार्टी के वोट काट करके और उसको जितवा देते हैं। 10 तारीख, इसका आप जवाब नहीं देते। 10 तारीख के दिन, और ये जनता समझ रही है। सुनिए, सत्ता सब समझ रही है। सुनिए जी, आप समाजवादी को वोट डालेंगे? ये मैं क्यों नहीं, बताऊं? अरे ये तो बताना आपके बोलने से जाहिर हो रहा है। नहीं, मैं तो बताऊंगा आपके नहीं। बोलने से ये जाहिर तो- हो रहा है कि ये आप तो समाजवादी को वोट डाल लेंगे, तो आपका बायस्ड ओपिनियन। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।